चलो सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अभी एक पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सन से सबसे पास में प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर में कौन सा है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किनको बोलते हैं, जोबियन प्लैनेट किनको बोलते हैं। तो एक ट्रिक से याद करते, क्रम तो इनका एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर बहुत दिन तक नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाएंगे। एक एनसीईआरटी से मैंने बनाया था। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। तो मतलब सारे प्लैनेट का पहला अक्षर दे दिया है। माई में जैसे एम मरकरी का हो जाएगा, वेरी में वी वीनस का हो जाएगा, इफ़िशियंट में ई अर्थ का हो जाएगा, और मदर में एम मार्स का हो जाएगा। तो लास्ट में सबसे दिया हुआ है नमकीन, सर्व अस नमकीन। नमकीन का एन सबसे पहला अक्षर नेपच्यून हो जाएगा। तो फिर दूसरा दिया हुआ है, और उस ये मतलब इनके फैक्ट्स दिए हुए हैं जितनी भी प्लानट। अब यहाँ पर एक बेल्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर बताते हैं आपको। एक यहाँ पर दिख रहा होगा, एक लाइन मैंने खींच दी है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है, किन दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है। और ये दिख रहा होगा इस लाइन से पहले, मतलब मार्स के बाद जो लाइन खींची गई है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, और इसके बाद जोबियन प्लैनेट हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनके सैटेलाइट्स दिए हुए हैं। देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा 274 सैटेलाइट्स हो चुके हैं अब तक। ठीक है, और इनके मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं इस बेल्ट के बाद, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबके अराउंड एक रिंग पाया जाता है, गैस की रिंग पाई जाती हैं। और फिर ये देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, लूनर इक्लिप्स के बारे में और सोलर इक्लिप्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यहाँ फिगर दिया हुआ है, देखो सन बनाया है हमने, अर्थ बनाया है, फिर मून बनाया है। अभी पूछता है लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कब होगा। तो क्या बोल सकते हैं, जब अर्थ बीच में आ जाएगी मून एंड सन के, तब ये हमारा हाँ लूनर इक्लिप्स होगा। और लूनर इक्लिप्स कब होता है, ओनली ऑन फुल मून, यानी कि पूर्णिमा को ही होगा। फिर अब यहाँ पर आते हैं सोलर इक्लिप्स पढ़ लेते हैं इसी साथ में। देखिए हमारा मून बीच में आ गया है, अर्थ एंड सन के बीच, अर्थ एंड सन के बीच में मून आ गया है, तब हमारा ये सोलर इक्लिप्स होगा। और सोलर इक्लिप्स कब होता है, न्यू मून को होता है। न्यू मून मतलब नो मून पढ़ सकते हैं, यानी अमावस्या को हिंदी में बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। वीनस और यूरेनस, मतलब यूबी, यूरेनस और वीनस यूबी से पढ़ सकते हैं, यूबी रेज होती है, ये क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। मतलब यही इसका फैक्ट है, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। यूरेनस को देखो, यूरेनस में आर आ गया, यू आर मतलब आर को हम कंबाइन करेंगे, ग्रीन आर। यूरेनस ग्रीन प्लानट है। कोई इसमें पूछ सकता है कौन सा प्लानट को हम ग्रीन प्लानट बोलते हैं, तो हम यूरेनस को बोलते हैं। और ये लाइंग प्लानट अर्थात लेटा हुआ प्लानट भी इसी को बोलते हैं। तो मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट। मरकरी और वीनस मतलब जो दोनों सन के पास हैं, वीनस और मरकरी, और माई वेरी इफिशियंट मदर से जैसे पढ़ा था, मरकरी और वीनस दोनों के सैटेलाइट्स नहीं हैं, यानी कि मून, कोई भी मून नहीं नेचुरल। गनाइमीड सैटेलाइट जुपिटर का है, सबसे बड़ा है तो हमारे सोलर सिस्टम में। चलो दूसरा पेज उठा लेते हैं, इसी टाइम पे कुछ और नोट किए हैं मैंने। अभी ये डेंसिटी के बारे में पूछता है, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ का ही होगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सैटर्न की डेंसिटी, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ सैटर्न की जो डेंसिटी होगी सबसे कम है। वीनस को हम क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ या ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं, यानी जुड़वा बहन। अर्थ की कौन सा है, वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है, यानी कि इस पर बहुत सारे क्लाउड्स पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स के, ये ट्रैप कर लेता है हीट को और ये बहुत गर्म हो जाता है। तो अगर नहीं याद है तो हम क्या लगाएंगे, मरकरी को लगाएंगे कि सन के सबसे पास है, ये सबसे गर्म होगा, बट नहीं। फिर यहाँ पर दिया गया है लाइंग प्लैनेट कौन सा है, मतलब लेटा हुआ प्लैनेट यूरेनस है। जुपिटर को मतलब गैसों का बना हुआ बोलते हैं, मतलब ये सॉलिड नहीं है, तो ये गैस हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। क्यूपियर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट क्या होता है, सबसे जो नेपच्यून के लास्ट में बेल्ट पाई जाएगी, उसको क्यूपर बेल्ट कहाँ पाई जाएगी, सबसे लास्ट में, जहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारा सोलर सिस्टम नेपच्यून के बाद।
अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, या मैंने इसी तरह याद किया है। पेरीहेलियन मतलब सिचुएशन क्या होती है? पेरी मतलब पी फॉर पास, और पेरीहेलियन पी से बना है और पास भी पी से बना हुआ है। और देखिए पेरेजी भी पी से बना हुआ है और पास, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती। पेरीहेलियन, हेलियन को भी पढ़ेंगे, हेलियन जहाँ भी आएगा वर्ड वो सन की रिगार्डिंग होता है। तो सन के अर्थ जो सन के सबसे पास में होगी उस सिचुएशन को पेरीहेलियन बोलते हैं। अर्थ घूमते घूमते सन के अराउंड कब सबसे पास में आती है उस सिचुएशन को पेरीहेलियन बोलते हैं। ये 3 जनवरी को होती है। और इसी के अपोजिट अपहेलियन होती है, जो हमारा अर्थ सन से सबसे दूर पहुंच जाता है। ये 4 जुलाई वेरी करता है, 4 जुलाई ही दिया होता है ऑप्शन में। और फिर यहाँ पर मून अर्थ का अराउंड घूमता है, तो घूमते घूमते कब सबसे अर्थ के पास में आता है, ये पेरिजी बोलते हैं सिचुएशन को। पेरिजी भी पी से बना है और पास भी पी से बनाएंगे, तो पेरिजी पास, पेरीहेलियन पास, और उसके अपोजिट में देखिए अब फिर पेरिजी और अपोजी पे आते हैं। अब अपोजी क्या होता है? सबसे दूर होता है मून से। ऐसी सिचुएशन आएगी मून अर्थ से सबसे दूर चला जाएगा, उस सिचुएशन को अपोजी बोलते हैं। याद हो गया? पेरीहेलियन और पेरिजी। पेरीहेलियन, पेरीहेलियन पास और पेरिजी भी पास। पेरीहेलियन सन के पास में और पेरिजी मून के पास में। ओके।